अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सूबी फूड एंड ब्लॉग्स। तो रमज़ान अब बस एक दिन रह गया है। ईद के आने की खुशी तो है, बट रमज़ान के जाने का दुख भी बहुत है। तो मैं कर रही हूँ ईद के लिए अपने घर की डीप क्लीनिंग। तो मैं सहरी के बाद नमाज़ पढ़कर मैंने सबसे पहले गोभी की जो है सालन बना लिया था मेरे बच्चों के लिए। दिन के लिए ये था, मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ तो दिन में मैं रिलैक्स रहूँगी। साथ ही मैंने ये साथ ही मैंने ये धनिया जो है उसे रोस्ट करने के लिए चढ़ाया था, बट ये थोड़ा-सा ना नीचे की तरफ जल गया था, तो अब मेरा काम जो है वो बढ़ गया। और जितनी देर में मैं इसे चुनकर अलग करूँगी, इतनी देर में मेरा कितना सारा काम हो जाता। बट ये मिस्टेक हो गई और मेरा काम जो है वो बढ़ गया था और ये मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, फिर भी करना था, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो मेरा जो सालन की जो टेस्ट है वो कड़वी हो जाती, वो जली-जली सी लगती। तो इसलिए मैंने इससे जितना भी काला था उसे मैंने अलग कर लिया है, बहुत देर के बाद ये हुआ था। इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बेटी उठ चुकी है, तो मैं चली जाती हूँ उसे लेने के लिए और मेरी दोनों बेटियाँ उठ चुकी हैं। तो अब मैंने इसको पहले स्लैब पे बैठाया और पहले मैंने चेक किया कि मेरी सब्ज़ी ये भी ना जल जाए, तो इसलिए मैंने उसे पहले चेक किया और ये थोड़ी-थोड़ी लग रही थी, जली तो नहीं थी। तो इसे अच्छे से चला लिया मैंने और मैंने गैस स्टोव बंद कर दिया क्योंकि ये पक चुका था। मैं इसी तरह से काम करती हूँ, अपनी बेटी को स्लैब पे बैठा के उस पर पूरी नज़र रखती हूँ, थोड़ा-थोड़ा काम भी करती जाती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे हैं और मेरी छोटी वाली जो है उसकी वज़ह से मेरा काम जो है बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट मेरा काम रुक-सा जाता है, जैसे अभी ये उठ गई है ना, तो अब यहीं पे मेरा जो है काम यहीं पे रुक गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बस इस पे ध्यान देना है अभी। इसे खिला-पिला लूँगी, जब ये सो जाएगी या इसे इसके पापा कहीं ले जाएँगे तभी मैं कुछ काम कर पाती हूँ। तो ये मैंने उसे सूजी का हलवा बनाकर दे दिया था और उसे खाने के लिए दे दिया और खिला-पिला कर मैंने इसे उसके पापा के साथ भेज दिया था, क्योंकि आज वो घर पर थे और मेरे लिए ये बहुत अच्छा दिन था क्योंकि वो घर पर थे, अदरवाइज़ मैं ये कोई भी काम नहीं कर पाती। तो मैंने उनसे पहले ही कह के रखा था कि काम है मुझे, तो अपने काम निपटा लें, और अभी आज वो छुट्टी पे थे तो मैंने ये सारे काम कर लिए। तो सबसे पहले मैंने जो है वो धनिया का पाउडर बना लिया था और मैं क्योंकि काँच के जार पे रखती हूँ तो जो कि बार-बार यूज़ करना सही नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा-सा प्लास्टिक के कंटेनर में रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत हो फिर मैं उससे निकाल कर और यूज़ कर सकूँ। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं काँच के जार में रखती हूँ और थोड़ा-थोड़ा निकाल के यूज़ करती हूँ। साथ ही मैंने देखा कि ज़ीरा भी पाउडर है वो ख़त्म हो चुका था, तो ज़ीरा पाउडर तो मेरा पहले से ही पिसा हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैंने अभी उसे नहीं पीसा है। तो मैंने ज़ीरा भी निकाल लिया यूज़ के लिए, डेली के लिए, और इन काँच के कंटेनर को मैंने रख लिया है। तो इस तरह से ही मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। मैंने सारे डब्बों, जो भी मसाले के डब्बे होते हैं ना, मैं एक साथ रखती हूँ ताकि बार-बार ना खाना बनाते वक़्त मुझे उसे ढूँढना ना पड़े और एक साथ वो सारे बाहर आ जाते हैं ड्रॉअर से। तो इस तरह से मैंने उसे पोंछ लिया है। देन मैं इसे डाल देती हूँ। जब ज़रूरत होता है मैं इस तरह से निकालती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर रख लेती हूँ। इसी तरह से मैं चीनी, चाय पत्ती और मैं गुड़ भी रखती हूँ। साथ ही मैंने इलायची भी रखा हुआ है इसमें, ये देखिए, और मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर भी रखती हूँ, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है। जब भी मुझे चाय की नीड होती है तो मैं वो पूरा कंटेनर निकालती हूँ और बास्केट यानी कि, और फिर मैं यूज़ करती हूँ। इसी तरह से मैंने तेल वाले आइटम्स भी एक जगह पे रखे, जैसे घी हो गया, हनी हो गया, या जो भी चीज़ें हैं, और जैसे सत्तू हो गया, ये सब तो जब रोटी बनानी होती है तब मैं उसे पूरा ही निकाल लेती हूँ और जो-जो ज़रूरत होती है वो मैं निकाल लेती हूँ। साथ ही अब देखिए, अब सुबह काफ़ी हो चुकी है और धूप भी निकल चुका है और हमारे घर के ऊपर में काम चल रहा है, तो सीमेंट और बालू का हमने स्टॉक करके रखा है। ये मैं चाहे जितनी भी सफाई कर लूँ पर वो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और ये मैं ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ कि अभी काम चल रहा है। साथ ही मैंने कपड़े धुलने को रखे हैं। वॉशिंग मशीन मैं छत पर ही रखती हूँ, ऊपर ही जाती हूँ, धुलती हूँ और वहीं पे धोकर सुखाकर उसे तार पे लगा देती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने धो लिए थे, कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाले थे, जिसमें से एक का कलर छूट गया और सारा पानी ब्लू हो गया था। तो पहले मैंने वीडियो बंद किया और सबको धोया, सुखाया, फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। नीचे आने के बाद देखिए, मेरा सीढ़ी भी काफ़ी गंदा था, तो मुझे उसे भी साफ़ करना था, पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि काम अभी चल ही रहा है। अभी कुछ देर में वर्कर्स आएँगे और काम पे लग जाएँगे। तो उसके बाद हिबा चली गई है अपने पापा के साथ, तो मैंने अदरक लहसुन छील लिया है पीसने के लिए। मैंने आधा केजी लहसुन को छील लिया है, इसमें मैंने छिलके नहीं हटाए क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा था और टाइम भी बहुत लग जाता, तो मैंने थोड़ा बहुत छिलका रहने दिया और मैंने अदरक को भी छील लिया था। इस दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया और इसे मैं स्टोर करने के लिए मैंने 2 कंटेनर ले लिए हैं। ये देखिए, मैंने जो रमज़ान में पिसा था वो मेरा पूरा चल गया, बस ये थोड़ा-सा बचा जो मैं आज यूज़ कर लूँगी। उसे मैंने खाली कर लिया है और डब्बे को धोकर मैंने उसमें भी भर दिया है। तो एक में मैंने ज़्यादा भरा, एक में कम भरा है, और एक जाएगा फ्रीज़र में और एक रहेगा बाहर में फ्रिज में ही। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स के लिए मैंने सबसे पहले जो है
मिर्चों को ले लिया है और उसमें से उसकी जो बीज होते हैं ना वो मैंने अलग कर लिए हैं। वैसे ये भी काफ़ी मेहनत और बोरिंग काम है, लेकिन ये करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है किचन में वैसे देखा जाए तो। तो इस तरह से मैंने सभी बीज को अलग कर लिया था और मिर्च को अलग कर लिया था, और मिर्च को मैं कर लूँगी ड्राई रोस्ट और दिन में इसको दरदरा पीस कर चिली फ्लेक्स बना लूँगी। तो इसके बाद मैंने कर ली है सफाई। तो आज के बाद कल चाँद रात है, तो इसलिए मैंने ईद के लिए सबको आज ही से रेडी कर लिया है सफाई करके, ताकि बाद में मुझे इतनी डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो इस तरह से मैंने सबको साफ़ कर लिया था। और ये रूह अफ़ज़ा का बॉटल है, जिसे मैंने आज ऐसे रैंडमली मैंने पढ़ा, तो मैंने उस पे देखा कि इसमें लिखा है कि डू नॉट रेफ्रिजरेट इट। तो अब मुझे समझ में आया कि मैं इसे फ्रिज में रखती थी और कितना जम जाता था, और मुझे काफ़ी हँसी भी आई कि मैंने कभी भी, मतलब मैं कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसे पढ़ लेती हूँ, पर मैंने इसे पढ़ा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि उसे फ्रिज में नहीं रखना है। इस तरह से वो जम जाता था। तो ख़ैर इसके बाद मैंने जो भी सब्जियाँ मँगाई थी उन सबको अच्छे से रख लिया है फ्रिज में। धनिया पत्ती को मैंने स्टोर कर लिया है, साथ ही ये प्याज है, प्याज के स्प्रिंग अनियन भी इसे कहते हैं। प्याज के पकौड़े जो होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं, मेरे घर में मेरे बच्चों को भी पसंद आते हैं, और ये मैं पूरे रमज़ान बनाती थी, पर कभी कोई बोर नहीं हुआ। उसी तरह से मैंने धनिया स्टोर कर लिया, मटर, और ये मैं पीस रही हूँ चटनी, क्योंकि जो धनिया थे ना वो इतने फ्रेश लग रहे थे कि मैंने सोचा इन सब की चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि आज और कल तो है रोज़ा, तो 2 दिन चल जाएँगे। क्योंकि पकौड़े-वकौड़े होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा धनिया पत्ती लगती है। उसके साथ ही मैंने अब कर ली है सफाई, सभी चीज़ों को रखने के बाद में, और सफाई करते-करते मेरी चूड़ियाँ एक हाथ की टूट चुकी थी, तो मैंने उसे दोनों हाथों में ही, दूसरे हाथ का भी मैंने मतलब उतार लिया, और फिर मैं कर रही हूँ अभी सफाई। तो डीप क्लीनिंग करने से क्या होता है ना कि हमें थोड़ा-सा रिलैक्स होता है, ख़ास करके अगर साफ-सफाई हो, किचन साफ हो ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, और इबादत में भी ना मन लगता है। और अगर घर गंदा हो ना तो इबादत का दिल करता है, और फिर मूड भी बहुत ऑफ सा रहता है। तो मैंने इस तरह से बर्तन भी जो थे उन सबको भी धो लिया है, और बाकी मैंने डीप क्लीनिंग सारे बर्तनों की, नल की और बेसिन की सबकी कर ली है। वैसे मैं ये काम हर रोज़ ही करती हूँ। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ये काम मेरा डेली का है, तो अभी भी मैंने सफाई की थी तो मैंने ये कर लिया है। और इस तरह से मैंने स्पॉन्ज और कपड़े को भी अच्छे से धुल कर इसे रख लिया है। इसके बाद मैं नहा धो लेती हूँ, और नहा धोने के बाद फिर मैं फ्रिज को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने सारी सफाई कर ली थी, बस फ्रिज रह गया था, तो मुझे इस रहा नहीं गया। तो मैंने फ्रिज के भी सारे चीज़ों को खाली किया, और उसके जितने भी थे स्लाइड्स उसको निकाले, उनको धोए, और फिर अंदर भी मैंने अच्छे से पोंछ कर इसको डीप क्लीनिंग दे दी थी। ये देखिए इस तरीके से। और अभी जो है वो मेरी बेटी भी रिकॉर्ड कर रही है, मतलब वो मेरी कैमरामैन बनी हुई है। तो इस तरीके से मैंने सभी चीज़ों को इस तरह से लगा दिया, और फ्रिज भी मेरा क्लीन हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो फ्रिज भी मेरा एटलीस्ट क्लीन हो गया, वरना ये रह ही जाता और मैं कर भी नहीं पाती। वैसे ये करते-करते ना मुझे शाम हो गई थी। दिन भर में मुझे यही सब करते चला गया, और सारा दिन मेरा इसी में निकल गया सफाई करते ही, और मगरिब हो गई थी, मैंने इफ्तार वगैरह सब कर लिया था। और ये देखिए इफ्तार के बाद का ये है, मेरी बेटी को बाहर जो है ना कॉलिंग से साफ़ करना बहुत पसंद है, तो बाहर मैंने साफ़ नहीं किया था, तो इसलिए वो बोली कि मैं कर दूँगी मम्मा, तो उसने कर लिया, और उसके एक्सप्रेशन देखिए, फ्रिज साफ़ करके लगा बहुत बड़ा काम कर लिया है। खैर कर ही लिया बच्चे के हिसाब से। तो ये मेरे हस्बैंड भी है, उन्होंने अपने अलमीरा को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और टेबल वगैरह भी साफ़ कर लिया था। तो फाइनली मेरा किचन और मेरा घर तो क्लीन हो चुका है। वैसे घर में भी बहुत काम बाकी है जो कि मैं आज करूँगी। तो आज है चाँद रात, तो सभी को चाँद रात की मुबारकबाद, और एडवांस में ईद भी मुबारक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।